अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहम्मद बिन कासिम का इस्तकबाल नेरून वालों ने यूं किया था जैसे कोई उतार ज़मीन पर उतर आया हो। उसने वहाँ के हाकिम सुंदर को खुद मुख्तारी अता कर दी, लेकिन कोतवाल अपना मुकर्रर किया जिसका नाम ज़हली बसरी था। फिर इस शहर के इंतज़ामात के मुतालिक अहकाम जारी किए और इस शहर में जिस पहली तामीर का संग बुनियाद रखा वो एक मस्जिद थी। आज ये कहना मुश्किल है कि हैदराबाद में वो कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद खोदने के लिए पहली कुदाल मोहम्मद बिन कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने हाथों चलाई थी। मोहम्मद बिन कासिम फौरन ही पेशकदमी नहीं कर सकता था। हजाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक पेशकदमी से पहले ये ज़रूरी था कि रसद और कुमे के रास्तों को महफूज किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम अच्छी तरह समझता था कि राजा दहर की यह कोशिश है कि अरब फौज की रसद और कुमे का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाए ताकि अरबी फौज उसकी हिफाजत का मुस्तहकम इंतज़ाम न कर सके। रास्तों की हिफाजत के इंतजामात के अलावा जासूसों को आगे भेजना भी एक पेचीदा काम था। अरबी फौज जो जो सिंध के अंदर आती जा रही थी, जासूसों का काम मुश्किल होता जा रहा था। अब ज़रूरत यह थी कि अरबी जासूसों के साथ मकामी जासूस भी रखे जाएं। हज्जाज बिन यूसुफ की तमाम तर तवज्जो और सरगर्मियों का मरकज़ सिंध बन गया था। बाकायदगी से कुमक भेज रहा था। उसके लिए दीबल बड़ा ही कारआमद अड्डा बन गया था। ज़्यादातर कुमक और जंगी सामान समंदर के रास्ते आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक काम और किया। नेरून की फौज ने बगैर लड़े शहर उसके हवाले कर दिया था। इस फौज का जो हाकिम था वो अपने 3-4 जूनियर कमांडरों के साथ मालूम नहीं किस वक्त नेरून से भाग गया था। मोहम्मद बिन कासिम को यह बताया गया था कि नेरून की फौज लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन नेरून के हाकिम ने दरवाजे खुलवा दिए और शहरियों ने भी ऐलान कर दिया कि वो न खुद लड़ेंगे न फौज को लड़ने देंगे। इन इतलाओं से मोहम्मद बिन कासिम ने यह तासुर लिया था कि यह फौज किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। इस खतरे के पेश नज़र उसने नेरून की फौज को एक मैदान में इकट्ठा किया और एक तर्जमान के जरिए इस फौज से खिताब किया। मुल्क हिंद के सिपाहियों, तुम्हारे दिलों में अब भी यह खौफ मौजूद होगा कि हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। होना यही चाहिए था। यही दस्तूर चला आ रहा है कि जिस मुल्क को फतह करो उसकी फौज को जिंदा ना रहने दो। लेकिन यह दस्तूर उन फतेहीन का होता है जो मुल्क को फतह करने के लिए आते हैं। वो मफ्तूहा फौज को इसलिए ख़त्म कर देते हैं कि उनके लिए कोई ख़तरा बाकी ना रहे। हम मुल्क गिरी और बादशाही की हवस लेकर नहीं आए हैं। हम अल्लाह ताला का एक पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन हम ये पैगाम जो एक अकीदा है और एक सच्चा मजहब है तुम पर इसलिए मुसल्लत नहीं करेंगे कि तुमने हमारे आगे हथियार डाले हैं। हमारे हाथों वो कत्ल होते हैं जो हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं। हम तुम्हें माफ़ करते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि हमारे मजहब को देखो। अगर तुम्हें इसमें सही रास्ता नज़र आता है तो इसे इख्तियार कर लो, और ये भी सोचो कि तुम्हारे जो बुत और मूर्तियाँ हमें इस शहर में दाखिल होने से नहीं रोक सकी, वो तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वो तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकती। ये सब इंसानों के बनाए हुए खुदा हैं। इबादत के लायक सिर्फ एक खुदा है जिसने इंसानों को बनाया है। ये भी सुन लो कि हमने तुम्हें जो आज़ादी दी है इसका ये मतलब ना लिया जाए कि तुम घरों में बैठकर और चोरी छुपे हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते फिरो। तुम्हारी कोई हरकत हमसे छुपी नहीं रहेगी और तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हमारे कानों तक पहुँचेगा। और हम तुम्हें यह भी इजाज़त देते हैं कि तुम में से जो यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन उसे दोबारा यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि उनमें से कई आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये लोग इस खौफ से मरे जा रहे थे कि उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी जान बख्शी कर दी गई है। मोहम्मद बिन कासिम का फैसला सुनकर उन्होंने अरब के शहजादे के जय हो के नारे से ज़मीन व आसमान हिला दिए। पंडितों ने मंदिरों में यह प्रोपगंडा किया था कि मुसलमान बहुत जालिम हैं और वो जहाँ जाते हैं वहाँ किसी घर में कुछ नहीं छोड़ते और जवान औरतों को घरों से निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। यह सब झूठ साबित हुआ और शहर की फिजा में अमन व अमान की खुशबुएं महकने लगीं। एक रिवायत यह भी है कि जिस मस्जिद की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी उसकी तामीर में नेरून के फौजियों और शहरों ने बिला उजरत हिस्सा लिया था। इशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसे इतला मिली कि नेरून की कुछ औरतें उसे मिलने आई हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें उसी वक्त बुला लिया। वो 7-8 जवान लड़कियां थीं और उनके साथ एक उधेड़ उम्र औरत थी। वो सब हिंदू थीं और एक से एक बढ़कर खूबसूरत थी। अंदर आकर उन्होंने हाथ जोड़कर हिंदवाना तरीके से सलाम किया। उधेड़ उम्र औरत ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम के पांव पर माथा रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम पीछे हट गया। फिर लड़की आगे बढ़ी। किसी ने उसके हाथ पकड़कर चूमे, किसी ने उसकी उबाह पकड़कर आंखों से लगाई
اور वालेहाना अकीदत और तशक्कुर का इजहार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जमान को बुलाया और उसके ज़रिए इन सब के साथ बात की। तुम सब क्यों आए हो? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। हम बहुत दिनों बाद खुश घास और भूसे के नीचे से निकले हैं, उधेड़ उम्र औरत ने जवाब दिया। हमारे आदमियों ने इन लड़कियों को छुपा दिया था। हमें बताया गया था कि मुसलमान जिस शहर को फतह करते हैं, सबसे पहले वहाँ की खूबसूरत औरतों को इकट्ठा करके आपस में तकसीम कर लेते हैं। उधेड़ उम्र औरत ने कहा, यह भी बताया गया था कि मुसलमान वहशी कौम है। जब शहर के दरवाजे खोले गए तो जवान औरतों और जवान लड़कियों को जहाँ जगह मिली वहाँ छुपा दिया गया था, लेकिन ऐसा ना हुआ जैसा हमें बताया गया था। ये हमारे लिए अजीब नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम इतनी दूर से यहाँ कोई दुनिया का और ऐशो इशरत का लालच लेकर नहीं आए, और ना ही हमने तुम्हें गुलाम बनाना है। तुम्हारी इज्जत और जानो माल की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। ये हमारे मजहब का हुक्म है। तुम सब अपने घर को चली जाओ। इन लड़कियों के अंदाज से पता चलता था जैसे वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती। एक तो वो गैर मामूली तौर पर हसीन और दिलकश थीं, दूसरे उनके नाजो अंदाज थे जो इश्तियाल अंगेज थे। कुछ देर बाद मोहम्मद बिन कासिम के एक बार फिर कहने पर ये लड़कियां कमरे से निकलने लगीं, लेकिन एक जवान लड़की जो इन सब में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वहीं खड़ी रही। मैं कुछ देर और आपके सह में रहना चाहती हूँ, उस लड़की ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा। क्या करोगी यहाँ रहकर? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। आप इंसान नहीं लगते। लड़की ने कहा, आप अवतार हैं। मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ समझना चाहती हूँ। उधेड़ उम्र औरत दूसरी लड़कियों के साथ बाहर निकल गई। 3-4 रोज बाद यह खबर नैरून शहर में फैल गई कि हिंदुओं के मंदिर का बड़ा पंडित अपने कमरे में मरा पड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दे रखी थी। हिंदू अपने मंदिर में जाते थे और बुद्ध अपनी इबादतगाह में इबादत करते थे। यह खबर मोहम्मद बिन कासिम तक भी पहुंची। उसने हुक्म दिया कि मालूम किया जाए कि पंडित किस तरह मरा है। जासूसों का सरबराह शाबान सक्फी गया तो उसने लाश को देखते ही कहा कि इसे जहर दिया गया है। उसने मोहम्मद बिन कासिम को यही रिपोर्ट दी। अब यह मालूम करो कि उसे जहर देने वाला कोई मुसलमान तो नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाबान सक्फी ने मंदिर के छोटे पंडितों और उनके उन बालकों को जो मंदिर में रहते थे इकट्ठा कर लिया और बारी बारी उनसे पूछा कि उनमें पंडित के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी। यह इंकशाफ हुआ कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की आधी रात के वक्त मंदिर में आई थी और वो बड़े पंडित के कमरे में चली गई थी। किसी को यह मालूम ना हो सका कि वो किस वक्त वहां से निकली थी। उस लड़की का नाम शोमो रानी तो नहीं? शाबान सक्फी ने पंडितों से पूछा। यही नाम है, एक पंडित ने कहा। उस लड़की का नाम उस पंडित के सिवा और कोई नहीं जानता था। जब शाबान सक्फी ने यह नाम सुना तो वो मंदिर में गया और पंडित के कमरे में अच्छी तरह देखा। वहां एक प्याला पड़ा हुआ था जिसमें 1-2 घूंट शरबत बचा हुआ था। शाबान सक्फी ने यह प्याला उठा लिया और मंदिर से बाहर आ गया। उसने कहा कि एक कुत्ता या बिल्ली ले जाए। 2-3 आदमी एक कुत्ते को पकड़ कर लाए। शाबान सक्फी के कहने पर कुत्ते का मुंह खोला गया। उसने प्याले में बचा हुआ शरबत कुत्ते के मुंह में उंडेल दिया। फिर उसने कहा कि इसे छोड़ दो। कुत्ते को छोड़ दिया गया। डरा हुआ कुत्ता एक तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सका। दौड़ते दौड़ते रुका और वहीं रुक गया। फिर उसका जिस्म बिल्कुल ही साकित हो गया। वो लड़की कहाँ है? शाबान सक्फी ने मंदिर के पंडितों और पुजारियों से पूछा। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। शाबान सक्फी ने उन सब को मंदिर की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। वो 7-8 थे। शाबान सक्फी ने 10-12 तीरंदाजों को बुलाया और उन्हें उन सब के सामने 15-20 कदम दूर खड़ा करके कहा कि कमानों में एक एक तीर चढ़ा लें। अब वही जिंदा रहेगा जो बताएगा कि लड़की कहाँ है। शाबान सक्फी ने उन हिंदुओं से कहा, कौन बताएगा? शाबान सक्फी ने चंद लम्हे इंतजार किया। उनमें से कोई भी ना बोला। शाबान ने तीरंदाजों को इशारा किया तो उन्होंने कमानें सीधी करके खींच लीं। मैं बताऊंगा। उनमें से एक बिल बिला उठा। शाबान सक्फी ने उसे अलग कर लिया। उस आदमी ने बताया कि उन्हें रात को ही पता चल गया था कि शोमो ने पंडित को जहर पिलाकर मार दिया है। पता इस तरह चला कि एक पंडित बड़े पंडित के कमरे में दाखिल हो रहा था और शोमो बाहर निकल रही थी। उस पंडित ने देखा कि बड़ा पंडित बिस्तर पर तड़प रहा था। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका कि इसे पकड़ लो, मुझे जहर पिला गई है। शोमो को पंडित के कहने पर पकड़ लिया गया और सुबह जब शहर के दरवाजे खुले तो लड़की को मर्दाना लिबास पहनाकर बाहर ले गए। कहाँ? शाबान सक्फी ने पूछा। वो तो अरोड़ का आधा रास्ता तय कर चुके होंगे, पंडित ने बताया। अरोड़ पहुंचते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, शाबान सक्फी ने कहा। पंडित का कत्ल मामूली जुर्म नहीं हो सकता। उस लड़की को पहले कुछ दिन अजीतें दी जाएंगी। उस हिंदू ने कहा। उसका जुर्म सिर्फ यह नहीं कि उसने पंडित को जहर देकर मारा है, बल्कि उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है
कि उसे जिस आदमी को जहर देने के लिए भेजा गया था उसे उसने नहीं दिया और पंडित की जान ले ली। जहर किसे देना था? शाबान सक्फी ने पूछा। आपके सलार मोहम्मद बिन कासिम को, उसने जवाब दिया। लड़की ने मंदिर में वापस आकर बताया होगा कि उसने हमारे सलार को जहर क्यों नहीं दिया। नहीं, उसने जवाब दिया। वो आई और पंडित के कमरे में चली गई थी। इस मंदिर में और क्या साजिश हो रही थी? शाबान सक्फी ने कहा। अगर तुम बीमार कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहते तो सच बोलना। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा। रात को एक औरत कुछ लड़कियों को साथ लेकर आपके सलार के पास गई थी। ये एक साजिश थी। हमें बताया गया था कि मुसलमान खूबसूरत और नौजवान लड़कियों के दिल दादा हैं। हमारे राजा का वजीर बदहीमन दानिशमंद आदमी है। वो कहता था कि अरबी फौज का सलार नौजवान है और वो इस जाल में आ जाएगा और ऐशो इशरत में मगन होकर पेशकदमी रोक देगा। शोमो ने उसके पास ठहरना था और उस पर अपना जादू चलाए रखना था। फिर एक रोज हमारे राजा ने आपकी फौज को मुहासरे में लेकर खत्म कर देना था। मुहासरा या हमला होते ही शोमो ने आपके सलार को जहर दे देना था। किस तरह? लड़की ने जो अंगूठी पहन रखी थी उसके ऊपर ढकना लगा हुआ था। उसने जवाब दिया। और उसके नीचे इतना जहरीला सफोफ भरा हुआ है जो चंद लम्हों में इंसान की जान ले सकता है। उस लड़की ने बड़ी आसानी से आपके सलार के पानी या शरबत में अंगूठी का ढकना उठाकर जहर डाल देना था। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि यह साजिश उलट कैसे गई। आपने मेरी जान बख्शी की है। मैं इसका सिला ये देता हूँ कि आपको खबरदार कर रहा हूँ कि अपने सलार को बचा कर रखना। ये हिंदुस्तान है, ये असरार और तलिस्मात की सरजमीन है। आप कले सर कर सकते हैं, मैदान जंग में लड़ सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन आप और आपका सलार इस तिलिस्म होशरुबा में गुम हो जाएगा। हिंदू ने इतनी तेजी से कार्रवाई की थी कि उस उधेड़ उम्र औरत और तमाम लड़कियों को भी नेरून से निकाल दिया था। मंदिर में जितने पंडित और उनके आदमी थे उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन सब ने अपने जुर्म का इतराफ किया था कि वो मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने की साजिश पर अमल कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस साजिश का खालिक राजा दहर का वजीर बदहीमन है और मई रानी भी उसके साथ शामिल है। हम सब ने तुम्हें मजहब की आज़ादी दे दी थी, शाबान सक्फी ने मंदिर के बड़े पंडित से कहा, और हमने तुम्हें इस पर मजबूर भी नहीं किया था कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन तुमने हमारी इस फियाजी का यह सिला दिया कि हमारे सलार को कत्ल करने की साजिश की। इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को जिंदा रहने के हक से महरूम करना चाहते हो। अय अरब से आने वाले हमला आवर, पंडित ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, मैं अपने आप को जिंदा रहने के हक से महरूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मजहब से महरूम नहीं हो सकता। हमने आपके सलार को सिर्फ कत्ल नहीं करना था, कत्ल होने वालों में आप भी शामिल थे, और आपके तमाम छोटे बड़े सलारों को भी हमने कत्ल करना था। आपके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, ये हमारे मजहब का मामला है। हमने ये सोचकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया था कि हम पकड़े गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। जिस तरह आप अपने मजहब और अकीदे पर जान कुर्बान कर देते हैं, उसी तरह हम भी अपने मजहब पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। तुम कम अकल हो पंडित, शाबान सक्फी ने कहा। बातिल के पुजारियों का यही अंजाम होता है। खुदा उनकी अकल पर पर्दे डाल देता है, उनके कान बंद हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली हुई होती हैं। देख भी सकती हैं लेकिन उन्हें नज़र कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ नज़र आता है तो वो फरेब नज़र आता है और वो बातिल की परछाइयाँ होती हैं। अय नादान अरब, पंडित ने तंजिया लहजे में कहा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। मेरी गर्दन तेरे जलाद की तलवार का बेताबी से इंतजार कर रही है, और मैं तुझे ये बता देता हूँ कि तुम इस खित्ते में इस्लाम तो फैला दोगे, लेकिन हिंदू मत जहर की तरह इस खित्ते के लोगों की रगों में मौजूद रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाता रहेगा। हमारी रूहें बदरूहें बनकर इस खित्ते पर मंडलाती रहेंगी। पंडित ने हाथ आगे किया और शहादत की उंगली ऊपर करके कहा, मेरी पेशीन गोई सुन ले, तुम्हारे सलार मोहम्मद बिन कासिम ने आखिर कत्ल होना है। अगर वो हिंदू के हाथों कत्ल ना हुआ तो अपनों के हाथों कत्ल हो जाएगा। वो क्यों? शाबान सक्फी ने पूछा। मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, पंडित ने कहा। तुम्हारी कौम का जवाल शुरू हो चुका है। अय अरब के सलार, मैं ज्योतिषी और नजूमी नहीं, मैं अपनी अक्ल की आंखों से जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तुम अक्ल के कोरे हो पंडित, शाबान सक्फी ने कहा, और पंडित को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसी रोज मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे दिया कि मंदिर बंद कर दिए जाएं और हिंदू घरों में इबादत किया करें। इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने यह हुक्म भी दिया कि उन तमाम पंडितों और उनके आदमियों को जो इस साजिश में शरीक थे कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जब उन सब को कत्ल किया जा रहा था, राजा दहर की राजधानी अरोड़ में शोमो एक ऐसी मुजरिम की हैसियत से बदहीमन और मई रानी के सामने खड़ी थी
जिसने कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म किया था, उसे वहां तक भूखा और प्यासा पहुंचाया गया था। तमाम रास्ते उसके हाथ रस्सियों से बंधे रहे थे। सफर की सऊबत, भूख और प्यास से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अच्छी तरह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बधीमन और मई रानी उससे पूछते थे कि उसने मोहम्मद बिन कासिम की बजाय अपने पंडित को क्यों जहर दिया है। इस सवाल के जवाब में वो सिर्फ इतना कहती थी कि उसे पानी पिलाओ, लेकिन उसे पानी नहीं दिया जा रहा था। आखिर उसे पानी पिलाया गया और खाने के लिए भी कुछ दिया गया। इस इंतहाई हसीन लड़की ने जो बयान दिया वो कुछ इस तरह था कि साजिश के तहत वो दूसरी लड़कियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के पास गई। उनके साथ जो उधेड़ उम्र औरत थी, उसने मोहम्मद बिन कासिम का शुक्रिया अदा किया कि उसकी फौज ने शहर की औरतों की इज्जत आबरू का पूरा पूरा ख्याल रखा है। फिर जिस तरह उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी उसके मुताबिक शोमो मोहम्मद बिन कासिम के पास बैठ गई। दूसरी सब लड़कियां बाहर निकल गईं। वो चूंकि इस ड्रामे को जानती थीं, इसलिए उन्होंने इस लड़की का इंतजार न किया। तुम जाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। क्या आप मुझे कुछ देर और अपने पास बैठने की इजाज़त नहीं दे सकते? शोमो ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। अब लड़की ने अरबी बोलनी शुरू कर दी। तुम अरब की बेटी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हमारी ज़बान कहाँ से सीखी है? मैंने सिर्फ 1.5 साल के अरसे में मकरान में रहने वाले एक अरब से यह ज़बान सीखी है। मुझे अरबी आदमी अच्छे लगते हैं, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कुछ देर तन्हाई में अपने पास बैठने दो। क्या करोगी मेरे पास बैठकर? मैं जानती हूँ कि ऐसा हुक्म आपने ही दिया होगा कि शहर के लोगों को और उनकी औरतों को परेशान न किया जाए। शोमो ने कहा, इससे जाहिर होता है कि आपका दर्जा उतार से कम नहीं। मेरा ख्याल था कि आप बहुत बूढ़े होंगे। इतनी दानिशमंदी किसी मुअम्मर आदमी में ही हो सकती है, लेकिन आपको देखा तो पता चला कि आप अपनी सीरत और फितरत से ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं तो आपकी पुजारन बन गई हूँ। तुम्हारे मजहब में यही खराबी है कि तुम किसी इंसान से मुतासर होते हो तो उसकी पूजा करने लगते हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या तुम जिससे डरते हो उसके पुजारी बन जाते हो? मैं जो भी हुक्म देता हूँ वो अपने अल्लाह के अकाम के मुताबिक होता है। मैं तो अपना मजहब भी छोड़ने पर तैयार हूँ। लड़की ने कहा, अगर आप मुझे अपने पास रख लें तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूरत में अपने पास रख सकता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन मैं शादी करने नहीं आया, मैं यहाँ किसी मकसद के लिए आया हूँ। उस लड़की ने बधीमन और मई रानी को तफसील से सुनाया कि उसे जिस तरह बताया, समझाया और सुनाया गया था। उसने मोहम्मद बिन कासिम के जज्बात को मुश्तइल करने की बहुत कोशिश की, अल्फाज से, हरकत से, और अपने ऊपर जज्बात की दीवानगी तारी करके भी उसकी जवानी को भड़काने की कोशिश की। लेकिन वह यूं हंसता और मुस्कराता रहा जैसे उसका जिस्म बहुत बूढ़ा और आसमान से गिरने वाले ओलों की मनद यख बस्ता हो चुका हो। आखिर इस कम उम्र सलार ने इस लड़की को इस तरह अपने पास बुलाया जैसे ओलों का अंबार पिघल गया हो। शोमो उसके सामने इतनी करीब जा खड़ी हुई कि उसका लिबास मोहम्मद बिन कासिम के लिबास को छू रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने शोमो का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। शोमो ने अपना दूसरा हाथ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर रख दिया। वो बहुत खुश हुई कि उसने शिकार मार लिया है। मोहम्मद बिन कासिम का अंदाज ही ऐसा था जैसे उस पर लड़की के हुस्न का तलिस्म तारी हो गया हो। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी वो उंगली पकड़ ली जिसमें अंगूठी थी। यह सोने की वजनी अंगूठी थी। इसका ऊपर वाला हिस्सा जरा भरा हुआ था और बहुत अच्छा लगता था। बहुत खूबसूरत अंगूठी है। मोहम्मद बिन कासिम ने अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से पर उंगलियां फेरते हुए कहा, आप रख लो। शोमो ने कहा, शायद आपकी छोटी उंगली में आ जाए। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इसमें मेरे लिए जो लई हो वो मुझे दे दो। शोमो ने बड़ी तेजी से अपना हाथ पीछे कर लिया और दूसरा हाथ अंगूठी पर रख दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ आगे करके उसका अंगूठी वाला हाथ फिर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। शोमो ने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। मोहम्मद बिन कासिम ने अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से पर अपने अंगूठे से जरा सा दबाव डाला तो ढकना खुल गया। उसने देखा कि उसमें थोड़ा सा सफोफ पड़ा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोमो का रंग पहले ही उड़ गया था, अब उसकी आंखें ठहर गईं। अब झूठ बोलोगी कि तुम मेरे लिए नहीं लाई थी? शोमो ने आहिस्ता से सर हिलाया और उसके होंठों से सरगोशी निकली। नहीं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।